गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं ज़रफ़िशा ज़ैदी एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से। ये वेस्टर्न फ़िलासफ़ी की सेकेंड ईयर की क्लास है जिसमें हम प्लेटो पढ़ रहे हैं। और प्लेटो की थ्योरी ऑफ आइडिया पे हमने पिछली बार ये बात की थी कि इस सिद्धांत से ये निकलता है कि रियलिटी के दो डायमेंशन हैं। एक फिज़िकल वर्ल्ड है जिसमें हम रह रहे हैं और एक ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड है जिसको आप आइडियल वर्ल्ड कह सकते हैं। अब इन दोनों में प्लेटो क्या संबंध मानते हैं? देखिए, दो तरह से इस रिलेशन को इंटरप्रेट किया गया है प्लेटो के सिद्धांत में। एक तो ये माना गया कि प्लेटो ने ये माना कि जो आइडियाज़ हैं वो एब्सोल्यूट रियलिटी हैं, जिनकी वजह से हम इस जगत की वस्तुओं को समझते हैं, जिसकी वजह से ये वस्तुएं रियल लगती हैं और हम इनको समझ पाते हैं। लेकिन ये आइडियाज़ इन फिज़िकल ऑब्जेक्ट्स की मैकेनिकल कॉज नहीं है ना, यांत्रिक कारण नहीं है। प्लेटो के दृष्टिकोण में जो सांसारिक वस्तुएं हैं वो प्रत्ययों की धुंधले प्रतिबिंब हैं, बहुत डिम, पुअर, इम्परफेक्ट कॉपीज़ हैं आइडियाज़ की, ये फिज़िकल ऑब्जेक्ट्स। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि जगत के अंदर जो हम देख रहे हैं कि इतनी सारी मछलियाँ हैं, व्हेल भी मछली है ना, रोहू भी मछली है, डॉगफिश भी मछली है, और छोटी छोटी जो रंग बिरंगी मछलियाँ हम एक्वेरियम में देखते हैं वो भी मछली हैं। ये सारी ही मछलियाँ आइडिया ऑफ फिश की इम्परफेक्ट कॉपीज़ हैं। इसलिए संसार की जो वस्तुएं हैं वो हाफ रियलिटीज़ हैं। एब्सोल्यूट रियलिटी क्या है? आइडिया है। ये एक थ्योरी थी जिसको कहते हैं कॉपी थ्योरी, प्रतिबिंब सिद्धांत प्लेटो का। अब फिज़िकल वर्ल्ड और आइडियल वर्ल्ड में दूसरा रिलेशन जो प्लेटो के हमें थ्योरी में मिलता है वो कहलाता है पार्टिसिपेशन थ्योरी या सहभागिता सिद्धांत। इसमें प्लेटो ने माना कि जो वस्तुएं हैं वो प्रत्ययों में भाग लेती हैं, उनमें पार्टिसिपेट करती हैं। मतलब कैसे पार्टिसिपेट करती हैं? देखिए, मैं एक एग्जाम्पल से आपको ये बात समझाती हूँ कि हमने पिछली बार बात की कि जगत के अंदर बहुत सारी सुंदर वस्तुएं हैं, है ना। एक बच्चे का चेहरा भी सुंदर है, हम फूल को भी सुंदर कहते हैं। जब बारिश होती है और बहुत खूबसूरत हरियाली हो जाती है तो हम कहते हैं कि कितना खूबसूरत मंजर है, प्राकृतिक दृश्य बहुत सुंदर है। ये अलग अलग सुंदर वस्तुएं हैं, लेकिन एक आइडिया ऑफ ब्यूटी है जो इन सभी सुंदर वस्तुओं से परे है। लेकिन ये सभी सुंदर वस्तुएं इसलिए सुंदर हैं क्योंकि ये उस आइडिया ऑफ ब्यूटी में पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो सुंदर वस्तुओं का अस्तित्व है सुंदरता की प्रत्यय के कारण, और उसके कारण ही हम जगत की सुंदर वस्तुओं की व्याख्या कर सकते हैं। तो ये भागीदार है आइडियाज़ में। कुछ राइटर्स ने लिखा कि जो इन दोनों थ्योरीज़ को मिलाकर जो बात कही सार रूप में कि भाई प्लेटो ये मान रहे हैं कि जो आइडियाज़ हैं उनका एक्सप्रेशन है इस भौतिक जगत की वस्तुएं, अभिव्यक्ति है आइडियाज़ की। देखिए, प्रत्यय जो हैं वो प्लेटो की नज़र में या प्लेटो के दृष्टिकोण से एमिनेंट भी हैं और ट्रांसेंडेंट भी हैं। मतलब वो अंतर्यामी हैं, सर्वव्यापी हैं, सभी जगह व्याप्त हैं, लेकिन उनसे परे भी हैं। तो जो आइडिया ऑफ फिश है वो
सभी फिशेस में है, लेकिन वो सभी फिशेस तक सीमित नहीं है, बल्कि इन सभी फिशेस से वो परे भी है ना। तो आइडियाज़ जो हैं वो ट्रांसेंडेंटल हैं, इंद्रियों से परे भी हैं, इन भौतिक वस्तुओं से अलग भी हैं और इनमें अंतर्निहित भी हैं, क्योंकि वो यूनिवर्सल हैं। संसार की सुंदर वस्तुओं का अस्तित्व इसलिए है क्योंकि आइडिया ऑफ ब्यूटी है ना। भौतिक वस्तुएं नहीं भी रहेंगी, सपोज सारी दुनिया की मछलियाँ मर भी जाती हैं तो भी आइडिया ऑफ फिश रहेगा, सभी सुंदर वस्तुएं ख़त्म हो जाती हैं तो भी आइडिया ऑफ ब्यूटी रहेगा। तो ये ट्रांसेंडेंटल भी है। अब बात ये आती है कि एक तरफ हमने देखा कि फिजिकल वर्ल्ड है जहाँ पर बहुत सारी भौतिक वस्तुएं हैं। अब हमने कहा मतलब हमने क्या कहा, प्लेटो ने कहा कि ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड है, आइडियल वर्ल्ड है और वहाँ पर आइडियाज़ हैं। लेकिन आइडियाज़ भी फिर अनेक हैं, एक तो आइडिया है नहीं। यहाँ पर हम कितनी वस्तुएं देख रहे हैं, आइडिया ऑफ हॉर्स है, आइडिया ऑफ मैन है, आइडिया ऑफ फिश है ना, आइडिया ऑफ ट्री है, आइडिया ऑफ माउंटेन है, आइडिया ऑफ रिवर है। फिर सिर्फ जो हम देख रहे हैं नेचुरल चीज़ें उनके आइडिया नहीं है, बल्कि मॉरल आइडियाज़ भी हैं, जैसे आइडिया ऑफ जस्टिस है, आइडिया ऑफ गुड है, आइडिया ऑफ करेज है। मनुष्य ने जो चीज़ें बनाई हैं है ना, उनके भी आइडियाज़ हैं। आइडिया ऑफ चेयर है, आइडिया ऑफ टेबल है, आइडिया ऑफ मोबाइल है, आइडिया ऑफ वॉच है। फिर सवाल उठता है तो क्या सिर्फ जो मॉरल वैल्यूज़ हैं उन्हीं के आइडियाज़ हैं क्या, या जो इमॉरल हैं उनके भी आइडियाज़ हैं? बिल्कुल उनके भी आइडियाज़ हैं। तो आइडिया ऑफ गुड ही नहीं है ना, आइडिया ऑफ जस्टिस ही नहीं है, आइडिया ऑफ इनजस्टिस भी है, अन्याय का भी प्रत्यय है ना, अशुभ और असुंदरता का भी प्रत्यय है, बाल, धूल, गंदगी इनके भी प्रत्यय हैं। तो बहुत सारे प्रत्यय होंगे। तो क्या ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड ऐसा है कि वहाँ पर ये सारे ही प्रत्यय बिखरे हुए हैं, या उनमें भी कोई व्यवस्था है? यहाँ पर ये एक जेन्युइन क्वेश्चन होता है। प्लेटो इसका ये जवाब देते हैं कि जो प्रत्यय हैं वो एक सिस्टम के पार्ट हैं, एक मेंबर है एक सिस्टम के। आइडियाज़ ऐसे नहीं हैं बिखरे हुए, बल्कि उनके अंदर एक हायरार्की है, एक तारतम्य है, उनके अंदर एक व्यवस्था है। और ये व्यवस्था कैसी है? श्रेणीबद्ध कह सकते हैं हायरार्की को। ऐसी है कि जैसे बहुत सारी भौतिक वस्तुएं हैं, उनका एक आइडिया है ना। फिर उस लोअर आइडिया को रेगुलेट कर रहा है एक हायर आइडिया। फिर बहुत सारे हायर आइडियाज़ को कोई और हायर आइडिया रेगुलेट कर रहा है। तो ये एक पिरामिड बन जाता है आइडियाज़ का। और अगर पिरामिड बनता है तो कुछ उसके पीक पर भी होगा, कोई शीर्ष पर भी होगा। तो एक हाईएस्ट आइडिया है जो कि सारे ही आइडियाज़ का सुप्रीम है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि आइडिया ऑफ वाइटनेस है, आइडिया ऑफ रेडनेस है, आइडिया ऑफ ब्लूनेस है, और ये सारे ही आइडियाज़ आइडिया ऑफ कलर से रेगुलेट हो रहे हैं। तो हम बहुत सारे रंग देख रहे हैं, सफ़ेद रंग का अलग प्रत्यय, लाल रंग का अलग प्रत्यय और नीले रंग का अलग प्रत्यय। और लाल रंग की जितनी भी वस्तुएं हैं उनके लिए एक प्रत्यय है लाल रंग का प्रत्यय। और फिर इस तरह से बहुत सारे रंगों के अलग अलग प्रत्यय होंगे। लेकिन फिर कलर का एक प्रत्यय है जो इन सभी अलग अलग रंगों के प्रत्ययों से हायर है। जो आइडिया ऑफ कलर है
उसके अधीन है ये सारे प्रत्यय, जितने भी अलग अलग रंगों के प्रत्यय हैं। इसी तरह से मिठासपन का एक प्रत्यय है, तो कड़वेपन का भी एक प्रत्यय है, खट्टेपन का भी एक प्रत्यय है ना। और ये तीनों प्रत्यय स्वाद के एक इससे हायर प्रत्यय से रेगुलेट हो रहे हैं। इस तरह से अगर हम हायर 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 जाते जाते हैं तो एक वो पीक आता है जहाँ पर एक हाईएस्ट आइडिया है जो कि सभी आइडियाज़ को रेगुलेट कर रहा है, और वो एब्सोल्यूट बीइंग, वो परम सत्य है जिसको प्लेटो ने नाम दिया आइडिया ऑफ गुड। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्लेटो ने ये जो अरेंजमेंट बताया, ये आइडियाज़ का एक सिस्टम बताया, उसमें से एक तो ये निष्कर्ष निकलता है कि यहाँ पर हम देखते हैं एकता और अनेकता में एक संबंध दिखाई देता है। जो यहाँ एक आइडिया है जिसका संबंध अनेकता से है, तो एक और अनेक दो सेपरेट चीज़ें नहीं हैं, बल्कि उनमें कोरिलेशन है, वन और मैनी में भी। और जो वन है वो थिंकेबल या उसके ऊपर विचार तभी किया जा सकता है जबकि उसके बैकग्राउंड में अनेक हो, और अनेक तक हम तभी पहुंच सकते हैं जबकि उसका संबंध एक से हो। तो यहाँ पर बहुत सारे अनेक आइडियाज़ हैं, लेकिन वो बिखरे हुए नहीं हैं, बल्कि वो एक सूत्र में बंधे हुए हैं। ये है प्लेटो का थ्योरी ऑफ आइडिया। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके ऊपर आगे विचार करेंगे।